हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का चैप्टर नंबर 35। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि सभी लोग साथ में मिलकर पाजू फील्ड की रेड को स्टार्ट करने वाले होते हैं। अब आगे हम इस चैप्टर के स्टार्ट में देखते हैं कि कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मिनसुक और फ्रैगमेंट का दूत एक साथ बैठे होते हैं। मिनसुक फ्रैगमेंट के दूत को देखकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने कम टाइम में कोई इतना ग्रो अप कैसे कर सकता है। फ्रैगमेंट का दूत कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है कि मैंने पहले जिंदा रहने के लिए एक छोटे बच्चे की बॉडी चुनी थी, लेकिन अब मेरे पास अपनी ताकत आ चुकी है, इसलिए मुझे ये सब दिखावा करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। मिनसुक फ्रैगमेंट के दूत से कहता है, आखिरकार पार्क डोजिन के नेम का मतलब क्या है? और तो और तुम तो अब एक हंटर बन चुके हो, तो तुम्हारा प्लान क्या है? फ्रैगमेंट का दूत बताता है कि मैंने फ्यूचर और इंटरनल एक्टिविटी को देखते हुए इस नाम को रखा है और इस नाम की वजह से मैं एक हंटर आसानी से बन पाया। मिनसुक कहता है, हंटर एसोसिएशन ने एयरपोर्ट के सीन के बाद से मुझ पर नजरें गड़ा कर रखी हैं। अगर हंटर एसोसिएशन को हम दोनों के बारे में पता चला या पाजू फील्ड में क्या होता है तो हम दोनों का काम खत्म हो जाएगा। डोजिन कहता है, मिनसुक रिलैक्स रहो यार, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम्हें तो पता ही है मैं इन सबको रोकने के लिए ही रिपर गिल्ड में शामिल हुआ हूँ, और वहाँ पर जो भी होगा मैं उन सब हंटर्स को अपने वश में कर लूंगा और उन्हें वहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं। मिनसुक कहता है, तुम तो शुरू से ही अच्छा खेल रहे हो, तो क्या तुम अब एस रैंक हंटर लिमटेगु को टक्कर दे पाओगे? पार्क डोजिन कहता है, मिनसुक तुम मुझसे आखिरकार चाहते क्या हो, कि मैं लिमटेगु को मार दूं? हाँ, मैं उससे इस बार मिलने के बाद ये कह सकता हूँ कि मैं अब एस रैंक के हंटर से फाइट कर सकता हूँ। ये सुनते ही मिनसुक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फ्रैगमेंट का दूत कहता है, मिनसुक भले ही हम दोनों मर जाएं, पर मैं अपना वादा पूरा करूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हंटर एसोसिएशन में मिस्टर जिंचुल बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि जल्दी पाजू फील्ड की रेड स्टार्ट होने वाली है। हमें मिनसुक के खिलाफ बहुत ही तगड़े एविडेंस चाहिए होंगे, और इस बार मुझे हंटर्स के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार व्हाइट टाइगर गिल्ड की ए रैंक की हंटर बिग म्यू भी इस टीम में है। अगर कोई गड़बड़ होती तो हमारे पास एस रैंक हंटर चोईजोंग है। जिनचुन सोच रहे होते हैं कि अचानक से एस रैंक के हंटर का आ जाना और उसे रिपर गिल्ड में ज्वाइन कर लेना, उसके साथ साथ वो पाजू फील्ड की रेड में भी जाने वाला है। लगता है मिनसुक के दिन अच्छे चल रहे हैं। जिंचुल को एक बात और परेशान कर रही होती है। जिंचुल सुओ की प्रोफाइल देख रहे होते हैं और कहते हैं, आखिरकार क्या वजह रही होगी कि सुओ ने एक माइनर बनकर एंट्री ली। अगर सुओ का इन सब के पीछे कोई प्लान है तो मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है। पाजू फील्ड की रेड स्टार्ट हो चुकी है और अंदर एक बड़ा मॉन्स्टर जो कि आग उगल रहा होता है, वो सभी हंटर्स के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी एक हंटर उस अटैक को रोकते हुए कहता है, अटैक टीम, हम इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकते। तभी हमारी हीरोइन मिस मिहू की एंट्री होती है। मिस मिहू को देखकर वो हंटर थोड़ा सा चौंक जाता है और मिहू एक लंबा जंप मारती और उस मॉन्स्टर के मुंह पर एक मुक्का जड़ देती है। मिहू मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक किए जा रही होती है और फाइनली मिहू दो मॉन्स्टर को हरा देती है। मिहू मिनसुक को देखकर सोच रही होती कि जैसा मैंने सोचा था कि ये फाइट में हिस्सा नहीं लेगा, और वैसा ही हुआ। ये तो बस ए रैंक का होकर अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। तभी अचानक से मिहू के पीछे एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है, ओए तेरा ध्यान किधर है? मिहू थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई होती है और वो अटैक करने के लिए पीछे मुड़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर पार्क डोजिन आकर उसे एक ही स्लैब में सुला देता है। फ्रैगमेंट का दूत कहता है, सोता रहे मेरे मुन्ने। डोजिन कहता है, मिस मिहू थोड़ा केयरफुल रहो, साला भाभी विलायन मार रहा है। मिहू ये सब देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है और वो सोच रही होती है कि इसने अपनी थोड़ी सी ताकत का यूज करके उस मॉन्स्टर को एक ही स्लैब में सुला दिया, और इसने ना तो कोई आर्मर पहन रखा है ना कोई स्पेशल कपड़े, फिर भी ये यहाँ पर आ गया क्योंकि ये एक एस रैंक का हंटर है, इस वजह से। और तभी पार्क डोजिन अपने एक्शन मोड में आ जाता है और एक एक मॉन्स्टर को पल भर में काट के रख देता है। पार्क डोजिन अपनी इस ताकत को देखकर थोड़ा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है कि शायद इसी वजह से मुझे ये ताकत इस रंग से अलग बनाती है। और तभी सब बात कर रहे होते हैं कि ये सब कुछ जल्दी ही खत्म हो गया।
जितना हमने सोचा था उससे जल्दी ये सब साफ हो गया। मिस म्यू सोच रही होती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर जितने मॉन्स्टर होने चाहिए उससे बहुत ज्यादा कम है। तभी मिनसुक कहता है, हंटर म्यू आपने कुछ नोटिस किया? म्यू कहती है, क्या? मिनसुक कहता है, हमारा रिपर गिल्ड सभी फील्ड टाइप डंजन्स के मॉन्स्टर की गिनती पे निगरानी रखता है और यही वजह है कि सिविलियंस को यहाँ पर कोई रिस्क नहीं होता। म्यू ये सब सुनकर थोड़ा सा हैरान होती है और सोच रही होती है कि ये लोग मॉन्स्टर की गिनती पर इतना ध्यान देते हैं, लेकिन ज्यादातर गिल्ड को देखा कि वो ऐसा नहीं करते और जिसकी वजह से हम फील्ड टाइप डंजन में हर रोज नहीं जा सकते। मुझे लगता है मुझे और अंदर जाना चाहिए और वहाँ पर कुछ मिलेगा। तभी मिनसुक कहता है, सुनो मुझे लगता है कि बॉस का रूम शायद इस तरफ है और सभी उसके साथ चल लेते हैं। मिनसुक सोच रहा होता है कि तुम मुझे 1000 दिन तक ढूंढोगे ना तो भी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैंने उस डीमन को पहले ही स्टारडस्ट की फैक्ट्री को बर्बाद करने को बोल दिया था और खुद को उस डीमन ने एक हिडन प्लेस में छिपा लिया है। और म्यू को देखकर डोजिन भी सोच रहा होता है कि अगर फैक्ट्री का सुराग भी मिल गया तो इन सब का यहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी डीमन को जो कि अपने गार्ड के साथ होता है। डीमन कहता है, कितना बकवास है, सच में बहुत ज्यादा बकवास है। हालांकि तुम देख रहे हो ये सब यहाँ पर आ चुके हैं पर हम स्टारडस्ट को अभी नहीं बना पा रहे। ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम इनका यूज अच्छे से नहीं कर पा रहे। तभी हम देखते हैं कि गेट के बाहर कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं सुओ होता है। सुओ बेरू से कहता है, बेरू तुमने डीमंस को यहीं सेंस किया था ना? बेरू कहता है, हाँ मेरे यंग मुनार्क। सुओ दरवाजे को धमाके के साथ खोलता है। डीमन सुओ को देखकर कहता है, ये कौन है? और इतना कह पाता उससे पहले सुओ उस पर एक पंच जड़ देता है। डीमन सुओ के पंच से बहुत दूर जाके गिरता है। वाह मेरे यंग मुनार्क, आपने उसे एक ही पंच में ढेर कर दिया। मतलब कि उस सड़े हुए मगरमच्छ के साथ की गई ट्रेनिंग आज फायदेमंद साबित हो रही है। तभी सुओ देखता है कि कुछ लोग अनकॉन्शियस खड़े होते हैं। सुओ समझ जाता है कि ये सब स्टार डस्ट बनाने के लिए यूज होने वाले मिस्ट बन हैं और तो और पाजू फील्ड में इन्हीं की मदद से स्टार डस्ट बनाया जा रहा था। और तभी देखते हैं कि उस डीमन को कुछ नहीं हुआ होता है और वो कहता है, एक ब्लैक मास्क तो तुम ही हो जो अपस्टाइल के बड़े मिशन में रिकॉर्ड बन सकते हो। डीमन ट्रांसफॉर्म होने लगता है। सुओ कहता है, सही पकड़े हो गुरु। और तभी हम देखते हैं कि डीमन एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ये मेरे अपस्टाइल के लिए एक अच्छा गिफ्ट होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ एक अगले वीडियो में। होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।